नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी सिरसा की बेटी से जिसने सिरसा का ही नाम नहीं, हरियाणा का नाम नहीं, पूरे पंजाब का भी नाम रोशन किया है। वो पंजाब का नाम रोशन क्यों किया है? ये इसलिए क्या कि वो सिरसा की तो बेटी हैं और मलोट की बहू हैं। तो ये खिताब जीता है अभी ही उन्होंने, जो कि गुड़गांव में प्रोग्राम हुआ है, मिस तेजस्विनी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इन्हें कैसा महसूस हुआ ये खिताब जीतकर, और सिरसा के लोगों के लिए ये खुशी बनकर आई, एक प्रेरणा बनकर आई है, मलोट के लिए प्रेरणा बन गई। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आपने जो खिताब जीता है, तो ये कैसे, इस लाइन के अंदर आप कैसे आए? आपको कैसे लगा भी इस प्रोग्राम के अंदर आपको भाग लेना चाहिए, इस कंपटीशन के अंदर आपको भाग लेना चाहिए? लाइन की बात की जाए तो मैं बचपन से ही हमेशा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव रही हूँ। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। आई वॉज अ डांसर। मैं कथक डांसर हूँ। 6-8 तरह के डांस जानती हूँ, जिसमें भांगड़ा, अपना पंजाब का, हरियाणवी डांस में तो मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी हूँ, और बहुत सारे और भी तरह के डांसेस करती हूँ। और कथक में तो मैं सर्टिफाइड हूँ, मैंने BA किया हुआ है। और बुगी बुगी में 2004 में मैं प्राइज़ जीत चुकी हूँ। और हमेशा से ही आगे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, आगे बढ़ते रहना मुझे बहुत पसंद था। मम्मा पापा ने भी बहुत साथ दिया, हमेशा कभी मना नहीं किया किसी कहीं पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी जब अविनाश जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो औरतों के लिए एक पहल कर रहे हैं, तेजस्वी नाम का एक, उन्होंने तेजस्विनी मतलब शाइनिंग ब्राइट, ऐसी औरतें जिनमें कुछ कला है, जो कुछ कर दिखाने की एक हुनर रखती हैं अपने अंदर, उन्हें सम्मानित करने के लिए उन्होंने ऐसा एक अवार्ड फंक्शन बनाया। और उन्होंने इसमें मुझे चयन किया था एज बेस्ट योगा ट्रेनर एंड डाइटिशियन के लिए। तो वहाँ पर इस इवेंट के अंदर तकरीबन 60 के करीब अलग अलग प्रांतों, अलग अलग स्टेट से जो है आई हुई थी औरतें, जो अलग अलग फील्ड में, अपने अपने फील्ड में बहुत टैलेंटेड थी। कोई रिसर्च में, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई हेल्थ में, कोई मेकअप आर्टिस्ट थी, कोई टीचर थी, कोई मतलब सभी अपने अलग, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर, अलग अलग फील्ड से लोग वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ आई हुई अवार्डीज़ के बीच एक कंपटीशन रखा गया कि अवार्ड तो उन्हें मिलना ही था, पर उनके बीच भी एक कंपटीशन रखा गया, एक रैंप वॉक कंपटीशन, जिसमें मुझे चयन किया गया एज मिस तेजस्विनी। और उन्होंने वहाँ मुझे जो जज थी डॉक्टर प्राची, जो कि खुद एक मिसेस इंडिया ग्लोबल हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा एलिगेंस बहुत अच्छा लगा, जिस बेसिस पे उन्होंने मुझे चुना एज मिस तेजस्विनी। एक खास अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे बच्चों में जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनमें हुनर तो है, पर अभी भी जो उनके कुछ माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो नहीं चाहते, खासकर लड़कियाँ इस फील्ड में हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्या राय है? हाँ, मैं भी जानती हूँ कि लड़कियों के लिए आज भी बहुत जगह, स्पेशली हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में मैं कहूँगी, गांव में, ग्रामीण जो है वो, वहाँ पर आज भी लड़कियों को समझा जाता है कि ये मतलब इन्हें घर से बाहर नहीं भेजा जाए, और क्योंकि ऐसे जो है सही नहीं होता लड़कियों का बाहर जाना, और बहुत सारे उनके ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों ही गवर्नमेंट टीचर रहे हैं हरियाणा के अंदर, सिरसा में, और देखती थी मैं उन्हें जब बच्चे कभी कभी गिफ्ट्स बना कर देते थे। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और मैं सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के हुनर को मत दबाइए। आज आप मुझे देखिए, मैं भी एक लड़की हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरे हुनर को दबाया होता तो मैं आज यहाँ आप सबके सामने, इनके सामने बैठकर ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती। और कितनी ही आप देखिए, कल्पना चावला कहाँ तक पहुँची वो। आज के टाइम में कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने अपने फील्ड में जेंट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर विश्वास कीजिए, उन्हें, उनके हुनर को पहचानिए, और उन्हें एक मौका दीजिए ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। मैं गारंटी देती हूँ आप सबको कि वो आपके बेटों से भी ज़्यादा आपके लिए कुछ करके दिखाएंगी, क्योंकि बेटियाँ जितनी प्यारी होती हैं उतनी टैलेंटेड भी होती हैं। उनके टैलेंट को परखिए, उन्हें समझिए, और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि उनका साथ दीजिए। आप जितना उन्हें साथ देंगे ना, वो उतना ही निखर के आएंगी। क्योंकि लड़कियों की शख्सियत ना एक इलायची की तरह होती है। कहते हैं ना कि पीसे जाएंगे जितना, खुशबू महकेगी उतनी। तो उन्हें करने दीजिए, उनकी मेहनत को, उनके टैलेंट को प्लीज़ आप लोग उनका साथ दीजिए। देखिए वो बहुत निखर कर सामने आएंगी, और आप ही के घर का, आप ही के परिवार का नाम रोशन करेंगी। अब आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? अब आगे आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? इससे आगे आप क्या करने की तैयारी में?
फ़िलहाल तो अभी जैसे ये है कि मेरा मेन योगा मैं सिखाती हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और डाइट कंसल्टेशंस देती हूँ जिनको भी वेट लॉस करना है, क्योंकि मैंने खुद भी अपना वेट लॉस किया है पहले, जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मुझे कवर किया था, और मैं वेट लॉस करने में भी हेल्प करती हूँ, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहे, पीसीओडी की प्रॉब्लम है या थायराइड है या कोई भी प्रॉब्लम है, डाइट प्लान्स में मैं बना कर देती हूँ। और साथ में मैं योगा के अंदर तो सर्टिफाइड हूँ, मैंने आयुष मंत्रालय और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर और योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया हुआ है। तो अभी मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। और हाँ, ये है कि मैं रुकूंगी नहीं, पैर तो मेरे कभी नहीं रुकते हैं, आगे पूरी कोशिश करूँगी इस तरह के हर इवेंट पे पार्टिसिपेट करने की। और साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं विमेन अपलिफ्टमेंट में भी काम करूँ, अपने जैसी सभी लेडीज़ जो कि टैलेंटेड हैं, मैं ज़रूर उनको प्रेरणा देती रहूँगी कि वो भी आगे बढ़ें और मेरे साथ मिलकर आगे इस इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली अपना नाम रोशन करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आप इस वीडियो को इसलिए शेयर करें क्योंकि आपकी किया हुआ एक शेयर भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आप इसको शेयर करें। धन्यवाद, से आपको मिलाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी बेटी ने जो खिताब जीता है, ये इससे आपको क्या महसूस होता है जब आप ये खिताब जीतकर गुरुग्राम से आई हैं? हम इसके ऊपर बहुत प्राउड करते हैं, और बिटिया हमारी शुरू से ही होनहार है, और छोटे छोटे प्रोग्राम में जब ये छोटी थी तो डांस के अंदर जाया करती थी। यहाँ पर भी सिरसा में लोकल जब ये चैनल चले थे तब भी डांस में जाया करती थी। मैं इसको कथक के लिए बहुत ट्रेनिंग दिलवाई, हमने सिखाने के लिए जाता था, इसने विशारद भी कर रखी है। वुग्गी वुग्गी में भी ये गई थी, और बाल श्री अवार्ड के लिए भी ये सम्मानित हुई है। तो शुरू में इसके अंदर जो ऐसा जो ना डांस का, कथक का और कई चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये शौक़ के कारण हमने इसको कभी भी कहीं नहीं रोका जाने के लिए, और आज हम इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। और आप सभी का भी ये धन्यवाद जो आप ऐसे प्रोग्राम कर रहे हो, और इस प्रोग्राम में आप इनको जो ना सम्मानित कर रहे हो। एक आखिरी सवाल, आपके पेरेंट्स ने तो आपको बहुत साथ दिया, पर जब आप ससुराल में गए तो वहाँ क्या आपके साथ इसमें ऑपरेशन रहा होगा? नहीं, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन लॉज मिले हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ अब नहीं रहे, जो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और लेकिन अभी मम्मी ने भी मुझे और मेरे हस्बैंड ने स्पेशली कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैं योगा सिखाने जाती हूँ मलोट में, अभी शादी हुई है मेरी सिर्फ 8 महीने पहले, और मैं अभी योगा सिखाती हूँ वहाँ की लेडीज़ को। और अभी इस प्रोग्राम पे आने के लिए भी एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मत जाओ, या कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की ही प्रेरणा दी। मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते हैं, आप आगे बढ़ो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे मतलब हमेशा मुझे पिछले इतने सालों से सपोर्ट किया ही है। मेरा ब्रदर मुझे बहुत सपोर्ट करता रहा है हमेशा। आगे अब मेरे इन लॉज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरी नई भाभी आई है, वो भी आज उन्होंने मुझे रेडी करके भेजा है यहाँ पे। तो बहुत सपोर्टिव फैमिली है, और सच में मैं ये कहूँगी, अगर आपका परिवार आपके साथ सपोर्टिव है ना, तो आप दुनिया में सबसे लकी तो हो ही, और आप कुछ भी कर सकते हो। तो सभी पेरेंट्स और सभी जो भी इन लॉज हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों के हुनर को पहचानिए और उनका साथ दीजिए। धन्यवाद।